कौन सा? फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या भाई रंजीत जी जी? और हमारे उदय भैया। उदय एक समस्या रहती है, जहाँ देखो तहाँ यूट्यूब चैनल जरूर मिलेंगे। ये और जौन गाना एक बार गाओ दोबारा गाने लायक रहता ही नहीं। बिल्कुल बेटे, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कलाकार के सामने। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या बेटे, क्या गा रहे हैं फिल्मी दुनिया वाले? कि शौक से तू मेरा इम्तिहान ले। मुझे आजमाने की कोशिश न कर। और क्या, ये भूल न करना, मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर। और क्या, बस इस बात को याद रखना कि मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर। कोशिश न कर, ये याद रखना। क्यों? दशानन वेदवती के पास पहुंचा। हाँ। और जैसे ही वेदवती का सत डिगाने लगा, हाँ। वेदवती ने कहा ए दशानन, ध्यान रखना इस बात को कि माता काली सा मेरा ये क्रोध है। भाई रंजीत जी, वेदवती कहने लगी रावण से दशानन, माता काली सा मेरा ये क्रोध है, देत दल से सदा मेरा क्रोध है, आपसे
कि मेरी नजरों से हट छोड़ दे छल कपट मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न दूर नजरों से हट काट दूंगी टिकट मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न कर। वही वेदवती आकर के छायामयी जानकी बन गई हाँ और वही दशानन फिर हरण कर लाया ओहो और कहता एक बार बिलोक में मोरा। हाँ एक बार बिलोक मम ओरा क्या बिगड़ेगा तोरा। देखो ना हाँ देखो ना पंडित भैया जानकी ने कहा है दशानन ए दशानन तरण धर ओट कहत वे देही हाँ कि मैंने रोका यूं नजरों का पार है बढ़िया ढोलक बजा रहे बेटा। तुम्हारा जीवन साथी बड़ा भाग्यशाली है मुकेश। सुनिए जानकी कहने लगी दशानन दशानन तू मुझे कह रहा है कि मेरी ओर देख। अरे मैंने तो तिनके का सहारा लिया तेरी ओर तो देख भी नहीं रही हूँ क्यों कि मैंने रोका यूं नजरों का पार है क्योंकि आंखों में खून सवार है राख हो जाएगा तेरा परिवार है कर तेरी राज हट। समझो हट तीन प्रकार की होती है कौन कौन थे कौन। राज हट हाँ बाल हट हाँ त्रिया हट और क्या एक हट और होती है बेटे कौन? वो होती है चल हाथ। कर तेरी ही राज हट तो मेरी त्रिया हट मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न कर। आखिरी टुकड़ा सुनेगा जयद्रथ द्रौपदी का हरण करके ले जा रहा है। हाँ द्रौपदी ने कहा है जयद्रथ ए जयद्रथ 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 रोक दे अपना रथ। हाँ रोक दे अपना रथ नहीं खराब हो जाएगी तेरी मत। तू भूल रहा है हाँ पूर्ण भारत में नारी का मान है पर नारी माँ बेटी समान है मानना मान तू मेरा मेहमान है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। देखिए तू तो वाकई में मेरा मेहमान है। हाँ ये तो पक्का है। पांडवों का बहनोई जो है ना हाँ हाँ और मैं सच बता रही हूँ बड़े भैया जब जब हमारी बेटियों पर अत्याचार होते देख रही हूँ तो मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है। कौन सा बेटे कि दुर्गा बनकर दुर्गम का कलेजा फाड़ देती है। दुर्गा दुर्गा बनकर दुर्गम का कलेजा फाड़ देती है। अरे
झंडा गाड़ देती है। अरे शिकारी दुराचारी एक पल में भाग उठते हैं। हाँ सिंघनी बनकर के जब ये बेटियां दहाड़ देती हैं, सिंगनी बनकर जब ये बेटियां दहाड़ देती है तो फिर बड़ों बड़ों का भूत झाड़ देती है। पूर्ण भारत में नारी का मान है, पर नारी माँ बेटी समान है। मानना मान तू मेरा मेहमान है। खोल अंदर के वाह बेटे वाह। हाँ पट अंदर के पट तो खोल। हाँ पट खोल। तो खोल अंदर के पट, राम का नाम रट, मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न खोल अंदर के पट, राम का नाम रट, मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न कर। दूर नजरों से हट, काट दूंगी निशाने। दूर नजरों से हट, काट दूंगी निशाने। मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न कर। मुझसे नजर मिलाने की कोशिश न कर। जाता रुमाई के दर्शन तू कहाँ रहे। कि जाता रुमाई के दर्शन तू कहाँ रहे। तो काहे का लगले तू साजे सवारे। तो रील बनी रील बनी रील बनी रील बनी रील बनी रील बनी। बहुत 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 बड़ी रील हो गई। इतनी बड़ी रील को शोले फिल्म की नहीं बनी थी। तो रील बनी मंदिर के गेट पे जीजा, हे मानव नाम चॉकलेट पे जीजा। तो चाउमीन की एक पलट पे जीजा, तो बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। अरे ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, चले घुमावे बुलेट पे जीजा, चले घुमावे बुलेट पे जीजा। बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा। अरे ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चले घुमावे बुलेट पे जीजा। जीजा जीजा मर जाने जीजा। जीजा। जीजा को जब जीजा कहा जाए तो बड़े खुश होते और क्या बहुत खुश होते हैं। लगता है कि उम्र बढ़ रही है। हैं। आदरणीय भैया तमाम लोगों ने गाया जीजा 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 जीजा। हाँ जीजा जीजा। जीजा कहीं बचे ही नहीं। और क्या जीजा नहीं बचे। जितने प्रसंग है लोगों ने सब गा दिए। और क्या चचा ने कहा कुछ लिखो, तुमने क्या लिखेगा जीजा ही लिखना। हाँ
हमने कहा गाएंगे, लोग कहेंगे ये तो वो गा रहे हैं, तो वो गा रहे हैं, कि कुछ लिखो। तो हमने कहा चलो देखते हैं, निपटाते हैं। हाँ भाई रंजीत जी, जिस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर दी हाँ कि आज मैं सूर ढलने के पहले जयद्रथ को मार दूंगा, हाँ और अगर नहीं मार पाया तो स्वयं अपनी चिता बनाकर के उसमें जल जाऊंगा। जयद्रथ को यह बात मालूम हुई तो पूरे दिन छिपा ही रहा। हाँ शाम होने को आई, कन्हैया भी चिंता में है हाँ कि जयद्रथ तो आ नहीं रहा है। अब अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपने प्राण ना खो दे। तो कन्हैया ने एक होशियारी की। क्या बेटे क्या? अपने सुदर्शन चक्र को लिया और सूर को ढक लिया। हाँ बहुत बढ़िया। जयद्रथ ने समझा कि संध्या हो गई। हाँ बाहर आया अर्जुन। अर्जुन अरे जरा चिता बनाओ, हाँ हाँ अग्नि लगाओ, हाँ हाँ खुद को जलाओ, हाँ अरे प्रतिज्ञा निभाओ। हाँ। और कन्हैया ने अपना सुदर्शन हटाया, बोले अर्जुन अर्जुन मार दो इसको, मार दो, बच के न जाने पाए, मार दो। और जैसे कि मार दो, अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और बार कर दिया। और जैसे ही जयद्रथ भूमि पर गिरा, हाँ तो नकुल सहदेव कहने लगे क्या? अरे संध्या समझ कर आया झटपट है। सलामत पाई। भाई रंजीत राजी, नकुल सहदेव देख रहे क्या कि संध्या समझ कर आया झटपट है। तो कपटी के मन में भरा था कपट है, हे डूबो के मन में बोला अटपट है। तो धनुधर के सन्मुख आया सरपट है। और जैसे ही आया तो अर्जुन ने पार कर दिया। तो धूली में जाके लिपट गए जीजा। रंजीत भैया, तो धूली में जाके लिपट गए जीजा। तो लगता है जो खा लपट गए जीजा। तो निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, निपट गए जीजा। देखो एक ही झपट में और इधर भी कोई और नहीं है। रथ पर बैठे हैं अर्जुन और रथ को संभाले हुए बैठे हैं कन्हैया। और ये भी, ये इनके जीजा, ये उनके जीजा, ये इनके जीजा, ये उनके जीजा। और रंजित भैया, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में लपट जो कहा जाता है उसको लू कहा जाता है। हाँ लू लू, लू लग गई, हाँ लू लग गई, मुरझा के कर पड़े। हाँ लू। तो लगता है जो खा लपट गए जीजा। तो धूली में जाके लिपट गए जीजा। तो लिपट गए जीजा, लिपट गए जीजा, लिपट गए जीजा, लिपट गए जीजा। अरे
वो अपने माँ बाप को घर से नहीं निकालते। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्राय आपने देखा होगा आदरणीय, चूंकि सुबह का वक्त है, आपने अभी तक मजा लिया कीर्तन का, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब आनंद लीजिए कीर्तन का। लेकिन अभी नवरात्रि आने वाली है दादाजी, भाई साहब, नवरात्रि आने वाली है। चारों तरफ क्या बात, हर तरफ जय माता दी की गूंज छाई हुई। सैलन भैया, हर तरफ जय माता दी की गूंज छाई हुई है। तो फिर मैं पूछता हूं, ये वृद्धा आश्रम में किसकी मां आई हुई है? संस्कार कहीं ना कहीं से कारण जरूर है। आज आप यकीन माने, जो पिता अपने खून पसीने की कमाई से एक एक पैसे इकट्ठे करके घर की नींव को मजबूत करके एक घर बनाता है, और जब वही पिता वृद्ध हो जाता है, बच्चे जब जवान हो जाते हैं, जब घर का बंटवारा होने लगता है, जब घर का बंटवारा होने लगता है तो दादाजी, तो कोई बच्चा अपने उस बाप से नहीं पूछता है कि पिताजी आप फैसला करिए। वो ये कहता है कि मैं इसको लूंगा, मैं उसको लूंगा, मैं इसको लूंगा। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। सुने भैया, कौन सा मैं शुरू करूंगा? क्या बात है? हालात, भाई साहब, हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, बड़े भैया, हालात और हालत पर जो ध्यान नहीं करता, उनकी नसीहतों पर जो अनुमान नहीं करता, हरगिज दया भी उस पर भगवान नहीं करता, जो अपने बुजुर्ग माँ बाप का सम्मान नहीं करता। चारों तीर्थ आप कर लीजिए, अगर घर में दुखी माँ बाप बैठे हैं तो फिर किसी काम का नहीं है वो तीर्थ। तो आइए, बढ़िया आपने जवाब दिया है, अच्छा बोल रहा हूं, कहीं से कुछ हो गया हो। आइए, बढ़िया जवाब आपने दिया है, खंड गीत का भी गीत का। आप सभी ने सुना है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। किसिया का हरण तो हुआ है, सिया का हरण तो हुआ है, पर रावण ने छुआ ही नहीं। बस इतनी बात आपने जवाब दिया कि रावण तरा ही नहीं। अब जब उसको श्राप पहले से मिला हुआ है, तो फिर वो तो लीला हो रही है। जब तक उसका श्राप पूरा नहीं हो जाता, तरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बढ़िया बात है, गीत का भी जवाब आपने बेहतरीन दिया है। आइए, खंड गीत आपकी तरफ से एक बेहतर आया है। अच्छा, भोजपुर वाले, हमसे कहा गया समिति के द्वारा, बैठे भाई साहब, भैया भोजपुरी जरूर होना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं दादा, आप सभी लोग बैठे हैं, उस जमाने के गीत आप सभी ने सुने हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। आइए पहले तर्ज सुन ले आप। तर्ज। अरे की जाता रुमाई के दर्शन तू करे,
दर्शन तू करे काहे के लागे लुसाजे सवारे रील बनी मंदिर के गेट पाजी जा। बहुत पैसा आ रहा है रील बनाने से, बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं रील बना बना करके, और सारी मर्यादा भूल जा रहे हैं। भोजपुर में गाना बजता था कि सैया जी दिलवा मांगे गमछा बिछा के। अब आप यकीन मानिए दिल नहीं हो गया, 2-4 बसेरी अनाज हो गया। फिर गाना आया कि बीड़ी जलौले जिगर से पिया। जिगर में पड़ी यार, बताइए जिगर नहीं भट्ठा हो गया। पहले गाने होते थे कि परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, कि रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैना लड़ी। लेकिन अब मानव ना हम चॉकलेट पे जीजा, मानव ना हम चॉकलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चली घुमा दी 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 बुलेट पे जीजा। चचा बुलेट की आवाज बहुत अच्छी निकालते हैं। रॉयल एनफील्ड 350 सीसी। हम भी भ्रमित हो गए थे। आइए, बढ़िया खंड गीत आपकी तरफ से आया है। आपने दिखाया है कि जयद्रथ अर्जुन के हाथों मारा गया। आपने दिखाया कि निपट गए जीजा, निपट गए जीजा, एक ही झपट में निपट गए जीजा। लेकिन आदरणीय शैलेंद्र भैया, आपने इंगित भी किया था जवाबी सवाल और जवाब की होती है। मैं निवेदन करूंगा जनता जनार्दन से, आपने दिखाया कि एक ही झपट में निपट गए जीजा, यानी उनका काम खत्म हो गया। लेकिन समनिया कल्पना जी, बगल में एक घटना और घटती है। क्या क्या? जब बड़े भैया, जब जयद्रथ, जब अर्जुन ने प्रण कर लिया कि संध्या के अगर सूर्योदय के पहले मैं अर्जुन जयद्रथ को नहीं मार पाया, हाँ, तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। जयद्रथ प्रसन्न हो गया, जाकर के छिप गया। लेकिन कन्हैया तो लीलाधारी है, कन्हैया ने लीला किया और सूर्य को छिपा दिया। जयद्रथ ने सोचा कि सूर्य छिप गया, संध्या हो गई, अब तो अर्जुन भी चिता लगाने लगे। अब पूरा कौरव दल, जयद्रथ भी आ गया आनंद लेने की, अब तो अर्जुन आत्मदाह करेंगे। और जैसे ही जयद्रथ आया, भगवान कन्हैया ने अपनी माया को हटाया, सूर्य भगवान फिर से निकल आए। आपने ये दिखाया। लेकिन आदरणीय बड़े भैया, एक बात बीच से निकल करके आती है। क्या? कन्हैया ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जयद्रथ को मारना तो है। हाँ, मारना है, मारना है। और क्या? जयद्रथ को मारना तो है, लेकिन एक चीज का ख्याल रहे कि इसका शीश जमीन पर ना गिरने पाए। अगर इसका शीश जमीन पर गिर गया तो तुम्हारे शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि उसको वरदान है। तो कहा कि करें तो क्या करें? तब कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, जयद्रथ का पिता भी तपस्या कर रहा है। अब कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बाण चलाओ कि इसका शीश कट करके इसकी पिता की गोद में गिर जाए। जब पिता की गोद में गिर जाएगा तो ये भी और इसके साथ इसका पिता भी निपट जाएगा। ये बात सुनिएगा। सर को बढ़ाना सर से सर है। तुरंत का प्रयास है, निवेदन कर रहा हूं आप सभी से। सर को बढ़ाया है सर से सर है, इसे मारने का मिला अवसर है।
कन्हैया कह रहे हैं अर्जुन से। अब चूंकि अर्जुन कन्हैया के रिश्ते में जीजा भी लगते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। सर को बढ़ाना सर से सर है, इसे मारने का मिला अवसर है। अब अर्जुन रखना नहीं अब जरा भी कसर है। बेटे के संग इसका बाप अग्रसर है। तो एक साथ दोनों पसर गए जीजा। आपने कहा निपट गए। हाँ। अब जब जाकर के जयद्रथ का सर उसके पिता की गोदी में गिरा तो दोनों का देहांत हो गया। तो सुनिए, एक साथ दोनों पसर गए जीजा, दिखा अपने सर का असर गए जीजा। बढ़ा सर दिखा अपने सर का असर गए जीजा। तो कर गए जीजा काम अपना करपुर असर गए जीजा। कन्हैया जी अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि हमारे जीजा जी ने काम खत्म कर दिया। तो कर गए जीजा काम अपना पूरा कर गए जीजा। 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 दिखा अपने सर का असर गए जीजा। सर माने बाण, अपने बाण का असर अर्जुन ने बखूबी दिखा दिया। दिखा अपने सर का असर गए जीजा। तो कर गए जीजा काम अपना करपुर असर गए जीजा। काम अपना करपुर असर गए जीजा। काम अपना करपुर कर गए जीजा। काम अपना करपुर असर गए जीजा। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय हो। एक बार दोनों हाथों को उठा करके बोलिए, प्रेम से बोले सच्ची सरकार की जय हो। मुकेश भाई आप भी बोल दो, आप तो भाग्यशाली हो। प्रेम से बोले बाबा गंगादास जी महाराज की जय हो। चूंकि आपकी चैतन्यता बनी रहे, आइए बढ़िया सा गीत आपकी तरफ से आया है। तर्ज कह रही है आपकी, फिल्मी टुकड़ा आपने दिया। थोड़ा हारमोनियम का माइक बढ़ा दीजिए। गीत कह रहा है क्या? अरे कि फेर ली क्यों नजर मुम से रूठ कर। क्या बात है, क्या बात है। बहाना है कोई हकीकत नहीं, तू बहाने बना ले कि कोशिश न कर मैं तेरे इश्क में, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, ये मुझे आज माने कि कोशिश न कर आपने वेदवती की बात बताई। वेदवती माँ ने रावण से कहा तुम मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश ना कर।
माता जानकी ने भी रावण से कहा कि मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर। और उसके बाद आपने दिखाया कि द्रौपदी कह रही जयद्रथ से कि तू मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश न कर। ये आपके गीत की खास बात है। समझिए कल्पना जी, जवाब की पंक्तियां सुनिएगा, आप मन लगा करके सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। सुनिएगा। आपका सवाल कह रहा है कि मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश ना कर। अब अगर जवाब में आ जाए कि मुझसे नजरें मिलाने की कोशिश तो कर, तब कुछ आनंद आएगा। आपने कहा कि नजरें ना मिलाने की कोशिश कर, और क्या? लेकिन प्रयास देखिएगा, माता गौरा गणेश जी को गोदी लिए बैठी। दादाजी, आप सभी जानते हैं कि शनि की नजर जिस पर पड़ जाए अनिष्ट ही होना है। कहते भैया शनि की 7.5 चल रही है हमारे ऊपर, बड़े दिक्कत में है। अब माता गौरा जी को ये पता है कि शनि की दृष्टि अगर हमारे बेटे पर पड़ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो भगवती है, जगदम्बा है। तो उन्होंने शनि से कहा कि शनि, जब शनि आ गया सामने, माता गौरा अपनी गोदी में गणेश जी को लेकर के बैठी हैं, तो गौरा जी शनि से कह रहे हैं कि शनि, लोग कहते हैं कि तुम्हारी नजर ही काफी है किसी का अनिष्ट करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। क्या? माता गौरा कह रहे हैं कि शनिदेव, नजर नीची किए सर झुकाए हो। अब कोई ऐसे व्यक्ति के सामने तो शनि खड़े नहीं है, जगदम्बा के सामने है तो सर नीचे किए खड़े हैं। तो माता भगवती कह रही है गौरा जी कि नजरें नीची किए सर झुकाए हो, मेरे बेटे के उत्सव में आए हो। सनसनी बात ये ना बनी, दिखा अपनी कला। क्या बात है कल्पना जी। माता गौरा कहने की शनि, दिखा अपनी कला, दिखा अपनी कला, मैं भी देखूं भला, लेकिन अपना कर्तव्य दिखाने की कोशिश तो कर। धन्यवाद। दिखा अपनी कला, मैं भी देखूं भला, अपना कर्तव्य दिखाने की कोशिश तो कर। और शनिदेव, ये है मेरा लला। क्या बात है, क्या बात है। ये है मेरा लला, कैसे हो अनभला, जरा नजरे मिलाने की कोशिश तो करे। मेरा लला, कैसे हो अनभला, जरा नजरे मिलाने की कोशिश तो करे। मेरा लला। एक पंक्ति और पढ़ दूं तो पुरस्कार बोल दे रहा हूं, सुनिएगा बड़े भैया। दूसरी बात दादाजी, आनंद आ जाएगा। हनुमान जी लंका में पहुंचे, रावण ने शनिदेव को उल्टा लटकाया था। रावण ने शनिदेव को उल्टा लटकाया था। और जब शनिदेव के पास पहुंचे हनुमान जी महाराज, तो बेचारे शर्मा के अपना मुंह नजरें नीची कर लिए। नीचे तो वैसे भी थे, नजरें चुरा रहे। तो हनुमान जी कह रहे कि शनिदेव, आप चिंता ना करिए, रावण के चंगुल से मैं छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाऊंगा।
मैं आ गया हूँ। लेकिन एक बात बताओ जरा सा, कहा क्या? तुझको उल्टा रावण ने जो लटकाया है, कहा कि तुझको रावण ने उल्टा जो लटकाया है, कर दूं आजाद अवसर ये आया है। हे बलि खलबली सारी लंका जली, पर ना काली पड़ी। क्या बात? जल तो गई, पर ना काली पड़ी, ये समस्या पड़ी। हमने सुना है कि तुम्हारी नजर बड़ी काली, समझ लो उनको। जिस पर पड़ जाए उसकी किस्मत काली हो जाए। लेकिन शनिदेव महाराज क्षमा करें हमको। है समस्या बड़ी, पर न काली पड़ी, इसको काली बनाने की कोशिश तो कर। शनि महाराज दिखा अपना असर, दिखा अपना असर, ना रहे कुछ कसर, जरा नजरे